अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूंसी गाठ में हूं और मेरे साथ DDC काउंसलर गुलशन आरा जी के हस्बैंड हैं रियाज साहब शेख। इनके साथ मैं आज लाइव गुफ्तगू करूंगा और बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से कि क्या कुछ इस वक्त इनकी डिमांड है सरकार से और क्या कुछ अपील लोगों से है इनकी। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ में। शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह सईद साहब, जो आपने मुझे क्वेश्चन किया कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये ऐसी महामारी है कि शायद लोग इस बीमारी से नजात पाएँ। अल्लाह ताला उनको इस बीमारी से बचाए। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये बीमारी जल्द अज जल्द इस देश से दफ़ा हो जाए, इस मुल्क से दफ़ा हो जाए और लोग आज़ादाना ज़िंदगी जैसे पहले बसर कर रहे थे वैसे ही करते रहें। इंशाअल्लाह मैं अपनी आवाम से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से यही कहूँगा कि इस बीमारी से बचिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत भयानक बीमारी है। आप देख रहे हैं, वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए, टेस्ट करवाइए, मास्क लगाइए, SOPs का ख़ास ख्याल रखिए। ये हमारे लोगों की ज़िम्मेदारी है, इसको लोगों ने बखूबी निभाना है। सरकार पे बल्कि काम छोड़ें, सरकार भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार कहाँ कहाँ पहुँचे। खैर, उनकी तो ज़िम्मेदारी है, उनको तो पहुँचना है। मैं इसी के साथ एक और ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से जो ये फैली हुई है, लॉकडाउन किया है सरकार ने, इधर उधर नहीं घूमने देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो हमारा इलाका है, हम बखूबी वाकिफ़ हैं अपने इलाके से। हमारे इलाके में कौन से लोग रहते हैं ये भी हम जानते हैं, किस तबके के लोग रहते हैं ये भी हम जानते हैं। हमारा इलाका बिल्कुल पसमानदा है, गरीब है। यहाँ गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग जो सुबह अपने घरों से निकल के अपने अपने काम पे जाते थे और वहाँ से 200-400-500 रुपया दिहाड़ी कमा के अपना और अपने बच्चों का पेट शाम को पालते थे। तो उस चीज़ से मुझे लगता है हमारी गरीब जनता जो है बिल्कुल महरूम हो गई है और परेशान हाल है, क्योंकि वो लोग क्या अपने घरों में बैठकर खाएं और कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करें। मैं सरकार को और साथ में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये खुसूसन कहना चाहूँगा, खुसूसन कि वो ये जो नरेगा स्कीम है, एक्ट है, उसके तहत जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको 100 दिन का रोज़गार जो मिलता था, मुझे लगता है कि अगर वो अपनी मेहनत से उन लोगों को आज की डेट में वो 100 दिन का रोज़गार इन्हीं दिनों में दें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि वो लोग जो जिन्होंने महामारी से मरना था वो फाके कशी से मर जाएंगे, तो उनके लिए बराबरी है वो महामारी से मरे या फाके कशी से मरे। अगर उनको बचाना है तो मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अपील करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द उन जॉब कार्ड होल्डर को वो 100 दिन का रोज़गार मुहैया करें और आज से ही शुरू करें। उनके वो जो भी जियो टैगिंग होती है, कुछ भी होता है, जो भी उनका प्रोसीजर है, जैसे भी होता है वो आज ही शुरू करें। मैं अपील करता हूँ उन लोगों से, और अल्लाह उनको भी इस बीमारी से बचाए। अगर उन्होंने भी इस बीमारी से बचना है तो उस गरीब आवाम तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि उनका साथ दें। इस वक्त
वो फाके कशी का शिकार हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं। क्या करेंगे वो लोग, मुझे खुद मालूम है। लेकिन मैं भी जहाँ जहाँ तक पहुँचता हूँ और ज़रूर अपनी तरफ से जो मुझसे होता है वो मैं करता रहता हूँ। मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, इंशाल्लाह ना कभी हटूँगा। रियाज साहब, नरेगा के रिलेटेड जिस तरह आपने बोला कि आरडीडी जो डिपार्टमेंट है उसी के रिलेटेड मैं एक बात करूंगा और आपने भी उसके रिलेटेड बात की। मैं आपकी एक पंचायत बबोर में गया, वार्ड नंबर 3 में गया, वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा स्कैम दिखने को मिला कि एक काम वहाँ पर कागज़ों में दिखाया जाता है कि ये हुआ है, मगर ग्राउंड पर कहीं पर भी नहीं हुआ है। जब मैंने सरपंच बबोर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे टेलीफोनिकली बताया कि वो जो काम है और पंचायत, खास करके पंचायत बबोर जो है वो जीआईएस पंचायत है जिसमें जियो टैग किया जाता है और जिस लोकेशन पे जियो टैग किया जाता है वहीं पर काम होता है। और उनका कहना है कि ये काम हो गया है, दूसरी जगह हुआ है। क्या ये मुमकिन है कि दूसरी जगह वो काम होना? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जियो टैगिंग होती है, जियो टैगिंग का मतलब क्या है कि उस जगह को चुनो जहाँ पे वो काम करना है, पहले ही चुनते हैं उस जगह को, उसका फ़ोटो जाता है, वो जियो टैगिंग होती है। तो मुझे नहीं लगता है वहाँ से हट के वो दूसरी जगह बना पाएंगे। हाँ, अगर पंचायत ने या किसी इजलास करके कोई फ़ैसला लिया होगा कि इस जगह पे इसको नहीं बनाया जाए, दूसरी जगह पे बनाया जाए, लेकिन दूसरी जगह पे भी मुझे लगता है जियो टैगिंग तो मस्ट है। और वहाँ के लोगों का एक इल्ज़ाम और है कि वहाँ पर 3 साल पहले एक पक्का पाथ बनाया गया है और वहाँ का जो मेंबर है उसने उसमें अभी तक पहली बार तो पैसा निकाला ही गया था, उसके बाद 2 बार और पेमेंट निकाली गई है। इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैं मालूम करूँगा और ज़रूर आपको बताऊँगा। सर, गवर्नर साहब ने एक ऐलान किया था कि 5 किलो पर राशन कार्ड राशन, क्या इस वक्त 5 किलो काफ़ी है लोगों के लिए? नहीं, इस वक्त 5 किलो से लोगों का गुजारा नहीं होगा, क्योंकि आजकल महामारी की वजह से सभी जितने भी घरों से बाहर होते थे, कोई लद्दाख होता था, कोई शिमला होता था मज़दूरी के लिए, कोई और किसी काम से होता था, बच्चे स्कूलों में होते थे, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आज सारे घर पे हैं, उनका गुजारा 5 किलो से नहीं हो सकता है, बल्कि उनको आज की डेट में कम से कम 10 किलो होना चाहिए। सरकार लोगों के लिए कोई मैसेज रहेगा सर आपका लास्ट में? मैं लोगों से यही अपील करूंगा और बार बार यही बोलूँगा कि वो इस महामारी से बचें, इससे परहेज़ करें, SOPs का ख़ास ख्याल रखें। अगर बचना है तो अपने घरों में बैठिए, बल्कि एक दूसरे के घर में आने से रोकिए, क्योंकि गाँव में अक्सर होता है कि उठ के चले जाते हैं, एक घर का फ़र्द दूसरे घर जाता है, दूसरे घर का फ़र्द तीसरे घर जाता है। उससे बचिए, क्योंकि किसी भी आदमी को ये मालूम नहीं है कि किसको बीमारी है किसको नहीं है। लिहाजा हर इंसान का फ़र्ज़ यही है कि वो अपने आप का खुद ख्याल रखे। वैक्सीन के बारे में क्या कहते हैं आप? वैक्सीन लगाइए, वो ज़रूरी है, वैक्सीन अच्छी है। कम से कम जिसने लगाई इतना तो हुआ कि अगर उसको कोविड हुआ भी, लेकिन मरने से बच गया। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह सईद साहब आपका, आप यहाँ आए, मुझसे बातें की, आपने सवाल किए, मैंने जवाब दिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना समय निकाल के मुझसे बात की और ये मैसेज मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ थे रियाज साहब, डीडीसी चेयरपर्सन के हस्बैंड, जो हमारी डीडीसी चेयरपर्सन सर गुलशन आरा जी है। इन्होंने हमें बहुत काफ़ी कीमती बातें कही और लोगों के लिए काफ़ी कीमती मैसेज दिए और सरकार से इन्होंने डिमांड की कि जो राशन है कम से कम फी कुंबे को 10 किलो मिलना चाहिए, जो कि 5 किलो गवर्नर साहब ने बताया था। और उनके बाद आरडीडी जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनसे भी इन्होंने गुजारिश की कि जो आप वेजेस देते हो, जो कि नरेगा के वेजेस होते हैं, उनको वागुजार कीजिए, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो कोविड-19 इस वक्त चल रहा है, इस महामारी में वो पैसा लोग इस्तेमाल कर सकें और अपने आप को बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर फर्द तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा।